चले दो बाई चले दो भाई। ज्ञान मूर्त के द्वारा आदेश प्रदान किया गया संध्या पूजन करने के लिए। हे पवित्र कीर्तमान महात्मन आकाश मणि सूर्य जैसे ऊपर से माँ वसुंधरा को आलोक प्रदान करता है, ये प्रकाश देता है, वैसे ही आप अपने भीतरी हृदय कोश से ज्ञान रूपी अमृत देकर जीव आत्मा को सुख रूप पोषणता आप प्रदान करते हैं। धर्मात्मन, जब हम किसी देश में जाते हैं यहाँ जिस किसी और अपनी दृष्टि उठाकर देखते हैं तो आपके श्री पावन पाद पंकजों में से आनंद रूपी मकरंद को निरंतर खिलता हुआ पाते हैं। भैया, इसे करने से मन की शुद्धि और आयु की वृद्धि होती है। अतः आपके द्वारा हमें उत्तम कार्य करने की अनुमति मिली। श्री गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमें शिरोधारी है। संध्या बंदन करने के पहले मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। राम की श्रद्धा के सुमन आप स्वीकार करें। कुछ धर्मात्मन। और इसी क्रम में ये हमारी समिति की ओर से 50 वसुंधराएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और ये भी कहा जाता है दूर के बोल सुहावने होते हैं। जो आप राम की भूमिका में देख रहे हैं अंजनेय जी को, ये हमारे सगरवा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर स्वरूप वाणी, लेकिन विषय ये गढ़गांव के हैं। इस वजह से कोई नहीं मानता, लेकिन थोड़ा इनकी वाणी पे विचार करो, इनके स्वरूप पे विचार करो, इनके जो है आचरण पे विचार करो थोड़ा, आप तब समझ में आएगा कि ये कैसे हैं। भाई कोई राम ने वो अलग विषय है, आपकी सोच है आगे का विषय। गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी। जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की चरण की रज को अपने मस्तक पे धारण करता है उसके बड़े भाग्य होते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन अर्चन करता हूँ। स्वीकार करें धर्मात्मन। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, गुरु चरणी कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बलिहारी बलिहार बलिहारी
तो बसंत की संध्या है। और इसी क्रम में ये जो आप सुंदर अभिनय आप राम का देख रहे थे, उस पर प्रसन्न होकर हमारे ये अजय यादव जिंदपुर वालों, भैया सीटी बंद करो यार, इनकी तरफ से 21 बुलबुलाएं और 25 बुलबुलाएं लौको सिंह चौहान इनकी तरफ से और लक्ष्मण जी के चरणों में, और 10 बुलबुलाएं अशोक शर्मा राम जी के चरणों में, और 10 बुलबुलाएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और भी भैया बताओ। और इसी क्रम में विनोद यादव 20 बुलबुलाएं हमारे राम एवं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की गई। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में हमारे राधे लाल शुक्ला जिंदपुर वालों की तरफ से 25 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और लखन जी के चरणों में समर्पित की गई। बहुत बहुत साधुवाद। और 20 मुद्राएं तेजू यादव राम जी के चरणों में, और 20 मुद्राएं संदीप यादव, इन्होंने श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद है। हे माँ, आपके चरण कमलों में राम। इसी क्रम में क्या नाम, इसी क्रम में 20 बुलबुलाएं आशीष यादव, इन्होंने श्री राम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की हैं। और 20 बुलबुलाएं हमारे लिए व्यास और बाधक के लिए प्रदत्त की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा हो जाने दो, थोड़ा। हे माँ, आपके चरण कमलों में राम श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा है। मैया, राम की श्रद्धा की सुमन आप स्वीकार करें माँ। दर्शन की तरफ आए माँ, इधर भी चाहे लाख मुश्किल आए माँ, चाहे लाख मुश्किल आए, तेरा दास ना घबराए। पर्वत है चढ़ना फिर भी, कांटों पर है चलना फिर भी, दर्शन करेंगे सदा सदा कसम खाले, पूजा करेंगे सदा सदा कसम खाले।
योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। ध्यान गया माँ की बिंदिया की ओर। देखो भैया, मैया माथे पे बिंदिया लगाई। और इसी क्रम में हमारे जिया श्री मुन्नू शुक्ला जिंदपुर वालों की तरफ से 50 पुष्पोदाएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्पोदाएं अंशु तिवारी उर्फ नीरज तिवारी और डॉक्टर पिंटू सिंह भदौरिया की तरफ से 51 पुष्पोदाएं प्रदत्त हुई हैं। और इसी क्रम में 20 पुष्पोदाएं अशोक टेंट हाउस औनाहा वालों की तरफ से और 10 पुष्पोदाएं अजय यादव जिंदपुर वालों की तरफ से राम जी एवं ढोलक वादक एवं व्यास जी के लिए प्रदत्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद है। देखो भैया, मैया माथे पे बिंदिया लगाए, कितना पावन श्रृंगार है माँ देवी संध्या का। हे माँ, मेरा हृदय बरियाई कहने के लिए लालायित हो गया मेरी मैया। ये माथे पे बिंदिया मैया लगाए, हाँ लगा माथे पे बिंदिया लगाए, श्रृंगार मैया बनाए। भैया, संध्या बंदन करते करते ध्यान गया भगवान भोलेनाथ की ओर। देखो, भोलेनाथ सारे संसार की बिगड़ी बनाते हैं, अपनी आराध्य देव हैं, सारे संसार की आराध्य देव हैं। हे भोलेनाथ, आप सारे संसार की बिगड़ी बनाते हैं, आज राम की भी बिगड़ी बना दो मेरे भोलेनाथ। थोड़ी सी कृपा राम पर भी कर दो हे भोलेनाथ। मैं कब से आपके दरबार में खड़ा हूँ भोले बाबा, स्वीकार करें मेरा बंधन और अर्चन। कब से खड़ा हूँ झोली पसार, सुन लो बाबा ये मेरी पुकार। ये बोले ना, कब से खड़ा हूँ आपके दरबार में, कब से खड़ा हूँ झोली पसार, सुन लो बाबा ये मेरी पुकार। सबके रखवाले हो मेरे भोले बाबा, सबके रखवाले हो मेरे भोले बाबा।
10 भुजाएं राम जी के चरणों में और 10 भुजाएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 1 मिनट रुक जाओ, और 10 भुजाएं विश्वामित्री जी के चरणों में। और इसी क्रम में हमारे राधे नागर गणेन बरवा से पधारे हुए हैं, वो 10 भुजाएं राम जी के चरणों में और 10 भुजाएं लक्ष्मण जी के चरणों में शपथ की है। बहुत बहुत साधुवाद है। आगे का देखें। अभी लिखो। श्रद्धा है भाई, श्रद्धा लो। और इसी क्रम में छोटू पांडे सकरवा वालों की तरफ से 10 भुजाएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञान मूर्ति के द्वारा आदेश मिला तो मेरा ध्यान मार्ग सामने दिखाई देने पर अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्द की ओर ले जाती है। वही साधना जब गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित होती है तो शक्ति के साक्षात्कार का हेतु बनती है। कल्प वृक्ष हमें अलौकिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन जब गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ा पावन समय है और ऐसे पावन समय में माँ भगवती के चरणों में नमन करें। सबसे पहले मिला है गुरु आदेश, तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा पूजन, मेरा अर्चन। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिना गुरु के संसार से तरने वाला कोई नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो बिना गुरु की कृपा से संसार के भव सागर से पार हम नहीं हो सकते। क्यों? ये काम, क्रोध, मद, लुटेरे हमारे शरीर में व्याप्त हैं और इनके चलते हुए हम भटक जाते हैं। क्यों? संसार में जब जीव आया और जैसे ही जीव धरती पर आया, जिम जीवे माया लपटानी, भगवान की माया उसे अपने में जकड़ लेती है और संसार में आने के बाद वह भगवान को भूल जाता है। जबकि जीव जब माँ के गर्भ में था, क्योंकि बताया गया है कि जीव के लिए रौरव नर्क कहाँ है, रौरव नर्क भोगना पड़ेगा। तो माँ का गर्भ जीव के लिए रौरव नर्क के बराबर है। क्यों? बच्चा माँ के गर्भ में मल और मूत्र के बीच में फंसा होता है। उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, नर्क से मुझे उबारो, हे प्रभु, नर्क से मुझे उबारो, तेरा ही मैं भजन करूंगा, तेरा ही मैं नाम जपूंगा। और भगवान जब उसे उबार देते हैं तो जैसे ही जीव गिरा धरणी पर तो भूमि परत ढावर पामिनी, वैसे ही भगवान की माया व्याप्त हो जाती है और जकड़ लेती है और जीव फंस जाता है। तो मेरा कहना है, गुरुदेव का आदेश भी हुआ है कि माता का पूजन करें। सामने माता का मंदिर भी है। तो मैं चाहता हूं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो माता उसे पालती कैसे है, उसका पोषण कैसे करती है। 9 महीने, ये 9 महीने तन के सांचे में माँ ढालती और जन्म देती है। बच्चों को
माँ पालती। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। क्योंकि कहा गया है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये माँ की बैठी है हमारी माताएं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। ये बर्तन मांजकर पाल लेती हैं 4 बेटों को माँ, फिर पर इन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज समस्या हमारे देश पर, जिस देश को माता कहा जाता है, नदी होने पर गंगा माता, पशु होने पर गौ माता, और आज समस्या खुद की माता पर है। वर्तमान का मनुष्य सोचता है कि मैं मंदिर जाऊंगा और भगवान शंकर पर एक लोटा जल और एक धतूरे का फल चढ़ा दूंगा, माता भगवान प्रसन्न हो जाएंगी और हमको संसार की संपत्ति, संसार का सुख सौंप देंगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। कदापि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक घर में बैठी माता, घर में बैठा पिता आपसे प्रसन्न नहीं है, तो मंदिर में बैठी माता आपसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। समस्या आज हमारे यहाँ आचार्यों के द्वारा निर्माण कराए जा रहे हैं वृद्धा आश्रम, संस्थाओं के द्वारा वृद्धा आश्रम बनवाए जा रहे हैं और लोग उसमें दान दे करके अपनी माता को छोड़ रहे हैं। तो कहाँ हम इस धरती पर जन्म लेकर क्या माता पुत्र कहलाने के योग्य हैं? जिस माता ने हमें 9 महीने तन के सांचे में रखा हो, कष्ट सहे हो, उस माता को हम कुछ शुल्क देकर वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। कल्याण नहीं होने वाला। घर में मैया भूखी बैठी और हलवा इन्हें चढ़ाते हो। अब जिस मंदिर में मूर्ति रखी है, जो भी मंदिर में मूर्ति रखी है, उस मूर्ति का शिल्पकार बनाने वाला, मंदिर बनाने वाला हम और आप में से ही कोई एक व्यक्ति है। पर इस मंदिर को, इस मूर्ति को जिस माता ने बनाया है उसका करते हैं अपमान और मंदिर में बैठी मैया का करते हैं सम्मान। कदापि कल्याण नहीं होने वाला। तो मेरा एक निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने माता पिता की सेवा करें, तब कल्याण होगा, तब ईश्वर आप पर कल्याण करेगा। लक्ष्मण के जीवन में, क्योंकि लक्ष्मण ने अपनी माता का वात्सल्य, प्रेम, करुणा, अनुराग बड़ी नजदीक से देखा है, इसलिए मेरा कहना है। और लक्ष्मण के जीवन में भगवान श्री राम जी से बढ़कर कोई है नहीं। 12 ते जनहितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हे आराध्य, मेरी पूजा को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारूढ़ रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ पर बैठे सभी लोग एक बार बड़ी श्रद्धा से जयघोष करें। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। शशि सरस सुख बहुर बिचारे मन माही आसी बदल सब हिम कर हेलो भाई, हेलो
एक बात आप ध्यान रखें, आप पुरस्कार देते हैं, मैं बोल रहा हूं और लिखते जा रहा हूं। आप दोबारा आएंगे कि हमारा बोला नहीं गया, कलाकार सब गिन लेता है और अपनी जेब से नहीं दे पाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुनो, हम दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये छोटू पांडे सकरवा से पधारे हुए हैं, इन्होंने 10 भूमिकाएं राम जी के चरणों में समर्पित की हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में 10 भूमिकाएं लवकुश चौहान इनकी तरफ से श्री राम जी के चरणों में और 10 भूमिकाएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित की हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और भाई एक बार के अलावा दोबारा आप नहीं बोल पाएंगे, आप सुन लेना, इसके बाद हम नहीं सुनेंगे। स्वच्छंद नव विपिन में विचरण करने वाले मृगेंद्र क्यों अपनी कला रूपी किरणों को फेंक कर राघव के मन को आकर्षित करना चाहते हो? हे कलानाथ, मैं आया था माँ देवी की संध्या उपासना करने के लिए। हाँ राम जी, और इसी क्रम में हमारे अवनीश पांडे जो सक्रेत के पधारे हुए हैं, इन्होंने 251 रुपए हमारी समिति के लिए प्रदत्त किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। अपनी कला रूपी किरणों को फेंक कर राघव के मन को आकर्षित करना चाहते हो? हे कलानाथ, राघव के मन को आकर्षित करना चाहते हो? हे कलानाथ, आपके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, तुम्हारे अवगुणों का मैं बखान कहां तक करूं चंदा? ऐ चंदा, सिया तो गुणों की खान है, तुझमें लगा काला दाग है चंदा। ऐ चंदा, मानो हमारा कहना तुम सीता की समता कदाप नहीं कर सकते, ये मेरा विश्वास करता है चंद्रमा। माना कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता का कोई जोड़ नहीं चंद्रमा। माना कि तुम बहुत सुंदर हो, पर जितने सुंदर दिखते हो उतने सुंदर हो नहीं चंद्रमा। इसीलिए हमारा तुमसे कहना है, ऐ चांद मत कर इतना गुरूर, ऐ चांद मत कर इतना गुरूर, मैंने भी चांद देखे हैं, तुझमें तो लगा है काला दाग, मैंने बेदाग चांद भी देखे। ऐ चंद्रमा, तुम सीता की समता कदाप नहीं कर सकते, कैसे? सुनो चंद्रमा, सुघर चंद्रमा ये माना बहुत है, तुम सुघर और सलोने भी हो, पर सुघर सलोने हो पर हो नहीं चंद्रमा। सुघर चंद्रमा ये माना बहुत है, पर सिया के बराबर नहीं, पर सिया के बराबर नहीं।
ऐसा कोई कलाधर नहीं, नहीं, ऐसा कोई कलाधर नहीं। सुघर चंद्रमा ये मानव बहुत है, पर सिया के बराबर नहीं, नहीं, पर सिया के बराबर नहीं, नहीं, पर सिया के बराबर नहीं। मुख छवि विधि ब्याज बखानी, गुर पई चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुध पाई कीन विश्रामा। सतानंद बंद प्रभु बैठे गुर पई जाई, चलो तात तब कहऊ मुनि पठवा जनक दुलाई। जनक के कुलाचार्य सतानंद हमारे पास आए। चलो चल के देखा जाए। देखा क्या जाए? श्री स्वयंवर देखी जाई, इसका दे बड़ाई विधाता। बड़ाई किसे देता है? सीता के कर की माला किस वीर के कंठ की शोभा बनती है। चलो चल के देखा जाए। आप चले, हम भी आ रहे हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। आज आपके द्वारा कहा जा रहा है कि इस कृपा की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए मैं यह भी स्वीकार कर लूं कि इस कृपा की आवश्यकता है, लेकिन